आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को शराब पॉलिसी के मुबैना घपले के तहत काले धन को जायज बनाने के केस में उबूरी जमानत दे दी है। भारत और भूटान ने आबोहवा की तब्दीली, हवा की क्वालिटी, जंगलात और जंगलाती जिंदगी के बंदोबस्त के मैदानों में मिलकर काम करने से इत्तेफाक किया है। नेपाल में जमीनी तोदे खिसकने के सबब 2 बसों के दरिया में गिर जाने के हादसे में 7 भारतीय अफराद समेत 60 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। और विंबलडन टेनिस में आज शाम लंदन में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में कार्लोस अल्काराज का मुकाबला डैनियल मेदवेदेव से होगा। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को शराब पॉलिसी के मुबैना घोटाले से मुतालिक काले धन को जायज बनाने के केस में उबूरी जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता पर मुश्तमिल एक बेंच ने दिल्ली के वजीर आला की वो दरखास्त एक बड़ी बेंच के हवाले कर दी जिसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हाथों उन्हें गिरफ्तार करने को चैलेंज किया गया है। अलबत्ता जनाब केजरीवाल हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि सीबीआई ने उन्हें इस शराब पॉलिसी केस के तहत पिछले महीने की 25 तारीख को बदउनवानी की रोकथाम के कानून के तहत गिरफ्तार किया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली के वजीर आला को इस केस में 31 मार्च को गिरफ्तार किया था। अलबत्ता उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा इंतखाबात की चुनाव मुहिम में हिस्सा लेने के लिए जमानत पर रिहा कर दिया था और वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानती तौसी से इनकार किए जाने के बाद 2 जून को जेल में वापस आ गए थे। बीजेपी ने आज आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगाया है कि वो दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को शराब पॉलिसी घोटाले में काले धन को जायज बनाने के केस में जमानत दिए जाने के बारे में लोगों और मीडिया को गुमराह कर रही है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए पार्टी रहनुमा बांसुरी स्वराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला कोई आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है। अलबत्ता ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मोहर है कि केजरीवाल इस केस में एक मुलजिम हैं और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास इस सिलसिले में वाफिर शवाहिद मौजूद हैं। बीजेपी ने आज दिल्ली सरकार की तरफ से शहर में बिजली की शरहों में इजाफा किए जाने के खिलाफ कौमी राजधानी में मुजाहरा किया। दिल्ली बीजेपी के सरबराह की कयादत में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने दिल्ली के आईटीओ इलाके में मुजाहरा किया। बिजली तरसील करने वाली कंपनियों ने बिजली खरीद की शरहों में इजाफा कर दिया है। ये इजाफा 6.75% से 8.75% के दरमियान किया गया है। भारत और भूटान ने आबोहवा की तब्दीली, हवा की क्वालिटी, जंगलात, जंगलाती जिंदगी के बंदोबस्त के शोबों में मिलकर काम करने से इत्तेफाक किया है। तवानाई और कुदरती वसाइल के वजीर जैम शेरिंग की सरबराही में भूटान के एक वफ्द ने नई दिल्ली में माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने हवा की क्वालिटी, आबोहवा की तब्दीली, जंगलात, कुदरती वसाइल, जंगलाती जिंदगी और काबिले तजदीद तवानाई से मुतालिक मामलात पर बातचीत की। जनाब सिंह ने बैनुल अक़वामी बिग कैट इत्तेहाद में शामिल होने पर भूटान के वजीर का शुक्रिया अदा किया। ये भारत की तरफ से एक आलमी पहल है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान यकसा जोग्राफिया, माहौलियाती निज़ाम और जमहूरी अक़दार मुश्तरक हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आबोहवा की तब्दीली दोनों मुल्कों के लिए एक आम तशवीश है। जनाब शेरिंग ने बताया कि भूटान कार्बन की आलूदगी से पाक है और वो अपनी तवानाई का बड़ा हिस्सा पन बिजली से हासिल करता है। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज समेत 4 अफराद को पटना की ब्योर जेल भेज दिया गया है। इन्हें सीबीआई की हिरासत पूरी होने के बाद इस जेल में भेजा गया है। सीबीआई ने उन्हें नीट सवालनामा अफशा की केस में हजारीबाग से 28 जून को गिरफ्तार किया था। इन लोगों को गहराई से तफ्तीश के मकसद से दिल्ली के सीबीआई सदर दफ्तर लाया गया था। ये प्रिंसिपल हजारीबाग के स्कूलों का कोऑर्डिनेटर था, जबकि वाइस प्रिंसिपल ओएसिस स्कूल का सेंटर सुपरिटेंडेंट था। तफ्तीश के दौरान ये पाया गया कि जुज़वी तौर पर जला हुआ सवालनामा जो पटना में खेमनी चक प्ले स्कूल में मिला था, वो उस सवालनामे जैसा था जो इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए से मौसूल हुआ था। और इस सवालनामे की सीरीज हजारीबाग के कल्लू चौक में ओएसिस स्कूल में इम्तिहान मरकज भेजी गई थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
आसाम में सैलाब की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अब भी 25 अजला के 86 रेवेन्यू सर्कल्स के 2500 से ज्यादा गांव बुरी तरह से सैलाब की जद में हैं और रियासत में तकरीबन 39,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल का रकबा तबाह हो चुका है। पिछले 24 घंटे में सैलाब से किसी की मौत की खबर मौसूल नहीं हुई है। ब्रह्मपुत्र, बुरही डिहिंग, दिसांग और कुशियारा दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ताहम भारतीय महकमा मौसमियात ने आसाम के दूर दराज के इलाकों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। रियासती हुकूमत ने 189 राहत कैंप और राहत के साजो सामान से मुतालिक तकसीम से मुतालिक 110 मराकिज खोले हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव और राहत मुहिम के लिए तैनात की गई हैं। गुजरात सरकार ने महारत के 4 नए मरकज कायम करने का फैसला किया है ताकि बागबानी के शोबे में किसानों को जदीद तरीन तरबियत और रहनुमाई फराहम की जा सके। ये 4 नए मराकज अमरेली, दाहोद, बनासकांठा और गांधीनगर जिलों में कुल 4 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए जाएंगे। इस फैसले के बारे में रियासत के ज़राअत के वजीर राघव राज पटेल ने बताया कि ये फैसला बागबानी की फसलों में बुआई के जदीद तौर तरीकों को फरोग देने के मकसद से किया गया है ताकि बागबानी की मसनूआत की मांग को पूरा किया जा सके। नेपाल में चितवन इक्शाकामना में सिमलताल के दरिया तिरुशुली में 2 बसें डूब गईं, जिसमें 7 भारतीय शहरियों समेत कम से कम 60 मुसाफिर लापता हैं। आज अलीसुब चितवन जिले के नारायण घाट मुगलिंग रोड सेक्शन के नजदीक सिमलताल इलाके में तोदे गिरने के एक हादसे में मुसाफिरों को ले जा रही 2 बसें दरियाए तिरुशुली में डूब गई थीं। हुक्काम ने इस हादसे की तस्दीक की है। इन दोनों बसों में कुल 65 मुसाफिर सवार थे। चितवन के चीफ डिस्ट्रिक्ट अफसर इंद्रदेव यादव ने तस्दीक की है कि आज सुबह 3:30 पर 2 बसें दरिया में गिर गई हैं। नेपाल पुलिस के मुताबिक गणपति डीलक्स की एक बस जो काठमांडू से राउताहत के गौड़ इलाके की सम जा रही थी, इसमें 41 मुसाफिर सवार और एंजल डीलक्स की एक दीगर बस जो बीरगंज से काठमांडू के रास्ते पर थी, उसमें 24 अफराद सवार थे, जिसमें 7 भारतीय शहरी भी सफर कर रहे थे। गोताखोरों समेत कुदरती आफात से निपटने की इंतजामिया के तरबियत याफ्ता एहलकार और नेपाल की मुसल्ह पुलिस फोर्स ने सड़क से मिट्टी के तोदे हटाने के लिए राहत और बचाव कारकुनों के साथ मिलकर बचाव मुहिम शुरू कर दी है। नेपाल के वजीर आजम दहल ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया और सरकारी हुकाम को फौरी इकदाम करने की हिदायत के सिलसिले में एक ट्वीट किया है। नेपाल के वजीर आजम पुष्प कमल दहल प्रचंड आज ऐवान नुमाइंदगान में 5वीं बार एतमाद का वोट हासिल कर रहे हैं। उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि नेपाली कांग्रेस के पास 28 अरकान हैं और सीपीएन यूएमएल के पास 79 अरकान हैं, जबकि सीपीएन मॉइस सेंटर के पास महज 32 अरकान हैं। जनाब प्रचंड को वजीर आजम के तौर पर 25 दिसंबर 2022 में मुकर्रर किया गया था। उन्होंने इस साल 20 मई को चौथी बार ऐवान में एतमाद का वोट हासिल किया था। आज कारोबार के शुरू में घरेलू कंपनियों के अदद इशारियों में उछाल आया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 226 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और ये कारोबार शुरू होते ही 80,124 पॉइंट्स पर पहुंच गया। विंबलडन टेनिस में आज शाम मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज का मुकाबला डेनिल मेदवेदेव से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में सर्बिया के 7 मरतबा के चैंपियन और दूसरे दर्जे के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का मुकाबला इटली के 25वें नंबर के खिलाड़ी लोरेंजो मुसेटी से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को शराब पॉलिसी के मुबैना घपले के तहत काले धन को जायज बनाने के केस में उबूरी जमानत दे दी है। भारत और भूटान ने आबो हवा की तब्दीली, हवा की क्वालिटी, जंगलात और जंगलाती जिंदगी के बंदोबस्त के मैदानों में मिलकर काम करने से इत्तेफाक किया है। नेपाल में जमीनी तोदे खिसकने के सबब 2 बसों के दरिया में गिर जाने के हादसे में 7 भारतीय अफराद समेत 60 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। और विंबलडन टेनिस में आज शाम लंदन में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में कार्लोस अल्काराज का मुकाबला डेनिल मेदवेदेव से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।